गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है रेलवे स्कोर प्लस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सेशन हमारा जनरल साइंस में जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मिक्स क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछे गए सवाल का सेशन जो कि हम लोग लगातार लगा रहे हैं। ठीक है, इसका आज हम सेट नंबर 15 लगाने वाले हैं। आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका अभी फिलहाल में रूटीन है उस हिसाब से आपका सवेरे 6 बजे आपका एनसीईआरटी साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो का चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चंस आ रहा है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का। 7 बजे आपका बीएससीडी, शाम 4:30 बजे आपका इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए खास तौर से बीएचपीसीएल के लिए रखा गया क्लास ट्रेड का, और रात 8 बजे आप लोगों का आ रहा है एनसीईआरटी फिजिक्स आ रहा है। ये सब का सब आपका लाइव सेशन अवेलेबल है जो कि आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी हमको भी दिया गया है, सही संबंध हमको निकालना है। तो देखिए, दर्पण फॉर्मूला आपको याद है। दर्पण फॉर्मूला क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। u भी का लघुत्तम क्या आएगा? u भी आएगा। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो u प्लस भी आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 1/f की जगह हम क्या लिखते हैं? f बराबर आपको पता है कि f बराबर होता है 2f बराबर होता है c। 2f बराबर क्या होता है? c होता है ना। 2f बराबर c होता है, यानी जो आपका यहां से जब हम लोग इसको जब r लिख दें, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख दें? r लिख दें, तो r बराबर आपका बनेगा f। r बराबर क्या बनेगा आपका? f बराबर r बराबर 2f। ठीक है, f का वैल्यू हमको चाहिए तो f बराबर होगा हमको r/2, यही होगा। अब इस वैल्यू को f की जगह आप पुट करेंगे। f की वैल्यू जब आप r/2 जब इसको जब पुट करेंगे तो देखिए u प्लस v डिवाइडेड बाई u भी, अब क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। क्या बनेगा? 2/r बनेगा। 2 आपका r बनेगा। आपको किस टर्म में लेके जाना है? r के टर्म में ही आपको वैल्यू जो है वो लेके जानी है। अब यहां से क्या करिए? इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या करिए? कैलकुलेट कर लीजिए। क्या बना है हमारा? u प्लस v डिवाइडेड बाई u भी इक्वल्स टू 2/r, यही बना है। चलो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बनेगा? r इंटू यू प्लस भी इक्वल्स टू क्या बनेगा? 2uv। अब यहां से जब आप r का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा? 2uv बाई u प्लस भी, यही बना है r का वैल्यू। बना है कि नहीं बना है? देखिए किसमें दिख रहा है आपको? tuv बाई r प्लस बी, 2uv बाई r प्लस बी कहां दिख रहा है आपको? आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है। आपको ऑप्शन नंबर 1 में ये वैल्यू आपको दिख रही है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मित न करने वाले रेफ्रिजरेटर का निर्माण संपूर्ण विश्व में क्या कर दिया गया है? अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार हमारा सहायता करेगा? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शॉर्ट नाम होता है। और ये क्या है? ये हमारा विषैली गैस है। ये क्या होता है? हमारा विषैली गैस है जो कि वातावरण को, ठीक है, वातावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ पर्यावरण के असंतुलन में भी अपना योगदान देती है। पर्यावरण जो हमारा एनवायरनमेंट जो अनबैलेंस हो रहा है, इसमें CFC गैसों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर से CFC गैस निकलती है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो रेफ्रिजरेटर से AC से ज्यादातर ये गैसेस निकलती हैं। तो क्या कर दिया गया है कि अब इस प्रकार के रेफ्रिजरेटर का
पूर्णतः बैन कर दिया गया है। तो बैन करने से क्या होगा कि सीएफसी की जो मात्रा है वो कम होगी, और सीएफसी की अगर मात्रा कम होगी तो क्या होगा कि पर्यावरण के लिए हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है। यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करके सीएफसी का निर्गमन कम करेगा, यह ऑक्सीजन अणुओं के सीएफसी के उत्पादन कम करेगा। अच्छा, यह सीएफसी ओजोन अणुओं में बदल जाएगी, यह ऑक्सीजन के अणुओं में बदलने में सहायता करेगा। बताइए लोग आंसर्स क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है लोगों का, और बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 सही और सही भी आंसर्स हो जाए। क्या करेगा? ये सीएफसी के जो उत्पादन की क्षमता है उसको क्या करेगा? कम करेगा, जिससे हमारे पर्यावरण को संतुलन रखने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुल डैश तत्वों में से तत्व की खोज प्रयोगशाला में की गई थी। यानी टोटल तत्व जो है हमारा, अभी तक जो टोटल तत्व खोजा गया है वो 118 खोजा गया है। कितना खोजा गया है? 118। इसमें से कुछ है हमारा नेचुरल, ठीक है, कुछ है हमारा नेचुरल और एक है हमारा आर्टिफिशियल। नेचुरल है हमारा 94, ठीक है, तो बचा कितना? 24 बचा आपका आर्टिफिशियल। और जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है वो कहां बनाया जाता है? ये हमारा लैब में बनाया जाता है। कहां बनाया जाता है? लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो कुल 118 तत्व है, जिसमें 24 की खोज कहां की गई है? प्रयोगशाला में की गई है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल ही सही और सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 सभी लोगों के सही और सही आंसर आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। क्या करना है हमको निकालना है, भी निकालना है। ठीक है, आपको पता है कि भी बराबर आपका फॉर्मूला होता है आई आर। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको आई की वैल्यू आपको दे रखी है। आपको जो पहले गिवन डाटा होता है उसको लिखेंगे। तो गिवन हमारा है, गिवन में आपको भी बराबर आपको दे रखा है कितना? 5 एम्पियर, और आर बराबर आपको दे रखा है 2 ओम दे रखा है। अब क्या है, हमको भी बराबर आई और फॉर्मूला होता है, भी की वैल्यू भी दे रखी है, आई की वैल्यू भी दे रखी है। तो यानी आप क्या लिखेंगे? आई अरे आई दे रखा है पागल, आई दे रखा है, सॉरी क्या दे रखा है? आई दे रखा है। ठीक है, एम्पियर दे रखा है, आई दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 यानी 10। ठीक है, 10 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही और सही आंसर आया है। ठीक है भाई लोग, आ जाओ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जनन में मूल घटना क्या होती है। जनन में मूल घटना क्या होती है, यह आप लोगों को बताना है। देखिए, जनन में जो मूल घटना होती है, क्या होता है कि जो आपका डीएनए की प्रकृति, डीएनए का क्या किया जाता है? उसका प्रकृति बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही और सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के सही और सही आंसर है। ठीक है, चलिए मेल में कितना होता है? मेल में अगर कभी पूछेगा, मेल में क्या है? मेल में आपका होता है 22 प्लस एक्स वाई। ठीक है, फीमेल में कहीं पूछा जाए कि फीमेल में क्या है, तो फीमेल में आपको पता है कि 22 प्लस एक्स एक्स होता है। ठीक है, और देखिए ये जो है हमारा 22 क्या है? ये हमारा ऑटोसोम है, ये हमारा ऑटोसोम क्या है हमारा? ये ऑटोसोम। और ये जो हमारा है, ये वाला, ये हमारा है क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या है हमारा? क्रोमोसोम। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि गुणसूत्र कितना है मनुष्य में, तो आप बोलेंगे 1 जोड़ा 2, और ऑटोसोम पूछेगा तो कितना बोलेंगे? ऑटोसोम हमारा है कितना? ऑटोसोम होता है आपका 22। ऑप्शन नंबर सभी लोगों के क्या आएंगे? बी आ रहे हैं, बी आ रहा भाई, और ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही और सही भी आंसर है। ठीक है, चलिए आरएनए में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका विभाजन किसने सिद्धांत दिया था? सेल एवं स्वाइडन ने कोशिका विभाजन का सिद्धांत था। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री आपका राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को हम लोग
प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका विभाजन का सिद्धांत जो था किसने दिया था? कोशिका विभाजन का जो सिद्धांत था वो दिया गया किसके द्वारा? कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया गया आपको सेल एवं स्वाइडन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर क्या कर रहा है? हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकृत, अवकृत, बताइए। आगे आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 1 सभी लोगों का आ रहा है और ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही आंसर हो रहा है। देखिए ऑक्सीकरण क्या है? जो हमारा ऑक्सीकरण है ये क्या है? अगर ऑक्सीकरण की बात करोगे तो पहला जो O2 की संख्या होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। ऑक्सीकृत में क्या होता है? जो ऑक्सीजन की संख्या होगी बढ़ेगी। जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या में कमी होगी। तीसरा आप लोग याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है, चौथा याद रखना है संयोजकता। चौथा आप लोगों को याद रखना है क्या? संयोजकता। कि संयोजकता क्या होता है बताइए? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो संयोजकता बढ़ेगी या फिर घटेगी? जल्दी से आप लोग आंसर्स करेंगे। हाइड्रोजन की संख्या में क्या होगी? कमी होगी। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। संयोजकता में क्या हो जाएगा? संयोजकता जो होती है वो वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। 4 पॉइंट हमने लिखा है। क्या लिखा है? ऑक्सीजन की संख्या वृद्धि होगी, हाइड्रोजन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, संयोजकता में वृद्धि होगी। ये चारों का चारों अगर प्रोसेस हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और इसी का रिवर्स अवकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो जाएगी। हाइड्रोजन क्या होगा? वो ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण करेगा और संयोजकता उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका रिवर्स हो गया तो अवकरण हो गया और ऑक्सीकरण हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का 1 आया था सही और सही आपका आंसर आया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 बिलियन में 5 मिलीलीटर मात्रा HCl के 1 बिलियन में 5 मिलीलीटर पूर्णतः उदासीकृत हो जाती है। चलिए क्या करना है? एक तरफ लिखिए आप NaOH, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखो HCl। सवाल पढ़ते हैं। 1 बिलियन में 5 मिलीलीटर की मात्रा है। पहले क्या है? पहले हमारा था 5 मिलीलीटर। ठीक है, और हाइड्रोजन HCl का ही पहले इसमें भी था भाई, पहले था इसमें भी 5 मिलीलीटर। आगे आइए, ठीक है, यहां पर दोनों तरफ बैलेंस है यानी कि निचल हो गया। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 मिलीलीटर की मात्रा मिलाते हैं, देखो बाद में क्या हुआ कि बाद में इसको 10 ml मिला दिया गया। 10 ml जब मिलाओगे तो टोटल कितना बनेगा? 15 ml बनेगा। टोटल कितना बनेगा? 15 ml बनेगा। अब आपको क्या करना है? दोनों तरफ न्यूट्रल करना है। क्या करना है हमको? अम्ल प्लस क्षार, ये अपना क्षार है, ये अम्ल है, दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो क्या है? पहले हमारा था 5 ml, अब टोटल बाद में 10 ml मिला है, टोटल हो गया 15 ml। तो क्या करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि दोनों तरफ जो द्रव्यमान होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यानी अगर इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है तो इस तरफ भी क्या होना चाहिए? द्रव्यमान आपका बराबर होना चाहिए। इस तरफ भी आपका द्रव्यमान जो है बराबर होना चाहिए। तो कितना बराबर होना चाहिए? देखिए कितना है डिफरेंस, डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहले था 5 ml, अब मान लेते हैं टोटल। टोटल इक्वल्स टू होगा पहले प्लस बाद में, पहले प्लस बाद में। देखो बाद वाले को x मान लो, पहले का वैल्यू आपको 5 ml दे रखा है। ठीक है, टोटल कितना बना है? टोटल हमारा बना है 15 ml, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 10 ml आपकी आने वाली है। कितनी आएगी? 10 ml आने वाली है। ऑप्शन नंबर 4 वालों के सही और सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 सभी लोगों का आ रहा होगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 4 सभी लोगों का बिल्कुल ही सही और सही आंसर आया है। क्लियर है भाई लोग? आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है कोशिका के डैश में ग्लूकोज से
पाइरुवेट बनता है, केंद्रक में, राइबोसोम में, साइटोप्लाज्म में, या फिर आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। न्यूक्लियस जो होता है ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। ये क्या करता है? केंद्रक जो होता है कोशिका की गतिविधि को कंट्रोल करने का काम करता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। साइटोप्लाज्म में जो होता है ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर क्या मारिए? ऑप्शन नंबर आप लोग 4 मारेंगे और ऑप्शन नंबर 4 सभी लोगों का है, सही आंसर आया है। क्लियर है भाई? आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा है। अगला क्वेश्चन, जल और गैस कॉर्क पर नहीं कर पाती है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्या पाया है? जल और गैस जो है कॉर्क को नहीं कर पाती है, ठीक है। कॉर्क क्या है? एक प्रकार का आपका कवक है, ठीक है। और ये क्यों पार नहीं कर पाती है ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 10। तो जो जल और गैस में क्या, कॉर्क में सुबेरिन होता है। क्या होता है? कॉर्क में एक सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण जो क्या करता है? जल और गैसों को रोक देता है। जल और गैसों को रोकने का काम यहां पे सुबेरिन करता है। जल प्लस गैस, सुबेरिन को नहीं पार कर पाती है, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सभी लोगों का सही और सही आंसर आया है, ठीक है भाई। आ जाओ अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम। एक है आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? खाने वाला, खाने वाला सोडा। और इसका नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम होता है भाई सोडियम बाई कार्बोनेट। फार्मूला अगर पूछेगा तो NaHCO3, ठीक है। ये होता है फार्मूला बेकिंग सोडा का। किससे पूछा हमसे? सोडियम धोवन सोडा। धोवन सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है? Na2CO3, ठीक है, याद होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश किरण दो माध्यम को एक पृथक करने के लिए इंटरफेस पर 45 डिग्री के आयतन कोण पर परावर्तित होती है, जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना दे रखा है? हमको दे रखा है 30 डिग्री। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना डिग्री के बराबर है? बताइए आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से आंसर आप लोग बताएंगे। 12 का लोगों का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? और ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही और सही आंसर हो जाएगा। कहां से निकालेंगे? म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर आपको पता है C/V होता है, अपवर्तनांक बराबर। अच्छा, यहां पर एक अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, साइन I बटा साइन R, ठीक है, साइन I बटा साइन R। यहां से आप क्या करोगे? देखो किसका है? आपतन कोण हमको इंसिडेंस दे रखा है हमको साइन 45, साइन 45 डिवाइडेड बाय क्या है भाई? रिफ्लेक्शन के बाद क्या बना है? जो अपवर्तन का नियम से साइन R बनेगा साइन 30, ठीक है। अब यहां से दोनों वैल्यू पिट करोगे, ऑप्शन नंबर आप लोगों का कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सभी लोगों का 1 आएगा। आप इसको सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/2। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/√2। वहां से सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा √2 आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन में। यहां देखिए म्यू बराबर क्या है, सी बाई वी। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी क्या है हमारा, माध्यम में प्रकाश की चाल। यहां से आपका एक प्रश्न भर भर के आपके एग्जाम में रेलवे का ये हॉट टॉपिक यहां से बना था, रेफरेंस यहां से अपवर्तनांक निकालेगा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि श्वास रंध्र निम्न में से किस प्राणी में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा क्या बोला है कि श्वास के लिए रंध्र जो होता है किस प्राणी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 किसे पाया जाता है, मनुष्य में, मछली में, तिलचट्टा में। ठीक है, तिलचट्टा जो है किससे सांस लेता है, त्वचा से या फिर गलफरा से सांस लेता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। मछली किससे लेता है भाई, मछली गिल्स से। ठीक है, मछली जो है गिल्स से सांस लेती है। अब आपको बताना है कीट का जो उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। क्वेश्चन है आपसे कि जो कीट है, कीट का उत्सर्जी पदार्थ, कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। याद रखिएगा कीट का उत्सर्जी पदार्थ होता है आपका अमोनिया। ठीक है, किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है। अब एक चीज आप लोग याद रखेंगे, इसी नाइट्रेट को पाने के लिए जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, जैसे ही कीट उस पे बैठते हैं क्या करता है, वो अपने पत्ते को मोड़ लेता है और कीट का भक्षण करके अपना वो पोषण करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, इसी नाइट्रेट से वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही था भाई। अगला क्वेश्चन देखो, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने वाले में से कौन सा सहायक होता है। बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। डी आ रहा है भाई, क्या रहा है लोगों का, डी आ रहा है। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां मिलता है, कक्ष के चैम्बर जो होता है, हार्ट का जो चैम्बर होता है वहां पे ये मिलते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो हमारा चैम्बर है, चैम्बर क्या करता है, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त को रोकने से, मिलने से रोकता कौन है, चैम्बर। लेयर जो होता है वो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को आपस में मिक्स होने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी बार चुंबक के अंदर निर्दिष्ट होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी बार चुंबक के अंदर किस में निर्दिष्ट होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा भाई। 15 का ऑप्शन नंबर लोगों का क्या रहा है, देखिए ये हमारा बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। देखिएगा ध्यान से, अगर आप देखिएगा तो क्या होता है कि कुछ इस प्रकार का पत्ता है, क्या है, यहां से निकलता है, यहां चला जाता है, फिर क्या हुआ, यहां से ये निकला और क्या करेगा, यहां से चला जाएगा। डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्शन जो होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 वालों के सही और सही आंसर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है सभी लोगों का, और 4 बिल्कुल ही सही आंसर होगा। कई लोग इसको क्या मार देंगे, कई लोग मार देंगे कि क्या मार देंगे, इसको मार देते हैं उत्तर से दक्षिण मार देंगे। क्योंकि जो मैग्नेट है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो क्या होगा, जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं। निम्न में से कौन सा कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है। बताइए, आयनिक यौगिक के गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं कि निम्न होते हैं, जल्दी से बता दीजिए। यहीं पे आपका जो टेस्ट है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, बताइए आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, आयनिक यौगिक जो होता है उसका गलनांक और कथनांक जो होता है वो हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट आ गया है। ठीक है, आयनिक यौगिक क्या होता है, ब्रिटल होता है और दाव आरोपित करने का टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है।
धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच आकर्षण बल आयनिक यौगिक ठोस होता है, बिल्कुल सही बात है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। यानी आपका स्टेटमेंट 1 गलत था, ऑप्शन नंबर 1 लगाइए, सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही और सही आंसर आया है। क्लियर है? आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के लिए गलत क्रम का पहचान करिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के लिए क्या करना है, आपको गलत क्रम का पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 का देखिए, एल्युमिनियम के संयोजी कोष में कितना होता है, 3 होता है। सिलिकॉन कितना है, 14 है, यानी 2 8 10 4 आ जाएगा, उससे पहले 3 आना चाहिए, यानी ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए पहले तो आपको परमाणु संख्या पता होना चाहिए। जैसे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का आपका 17 होता है। सिलिकॉन का कितना होता है आपको पता होना चाहिए, एल्युमिनियम का पता होना चाहिए, फास्फोरस का पता होना चाहिए, सल्फर का पता होना चाहिए। जिसको पता होगा बहुत आसानी के साथ इसको कैलकुलेट कर पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर था। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण वायु माध्यम में जल का अपवर्तनांक इस प्रकार, आपतन कोण x डिग्री है, अपवर्तन कोण y डिग्री है, तो साइन i बटा साइन r का मान हमको निकालना है। ठीक है, चलिए म्यू हमको दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमको, साइन i बटा साइन r होता है। म्यू की वैल्यू आपको दे रखा है 1.3। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि आपतन कोण x डिग्री है और अपवर्तन कोण हमारा कितना डिग्री है, y डिग्री है। तो साइन x बाय साइन y बराबर आपको दे रखा है 1.3। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको कि साइन y बटा साइन x निकालना है। तो इसको रिवर्स कर दीजिए, साइन y बटा साइन x कर दीजिए रिवर्स, क्या आएगा, इधर भी उल्टा 1y 1.3। ठीक है, चलो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से आप लोग देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का 1 आ रहा है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 1 आपका सही और सही आंसर आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच का कोण डैश होता है तो प्रेरित धारा का दशा नापने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उपयोग। फ्लेमिंग के दाएं हाथ हो बाएं हाथ हो, देखो एंगल कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और क्या दर्शाता है, RH राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल क्या कहता है, F B और I। ये F क्या है, हमारा फोर्स है। ठीक है, I हमारा करंट है। ठीक है, और ये हमारा फील्ड है, क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए FBI याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर बता दीजिए जल्दी से आप लोग, कितना डिग्री के एंगल पर काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 1 आया है, 90 डिग्री भाई, 90 डिग्री, लेफ्ट हैंड हो राइट हैंड हो दोनों 90 डिग्री पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है हमारा, निम्न में से किस यौगिक का कथनांक अधिकतम होता है, बताइए किस यौगिक का जो कथनांक होगा वो अधिकतम होगा। ठोस का कथनांक जो होता है वो सबसे अधिक होगा। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा ठोस कौन सा है, बताइए क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे ज्यादा ठोस है हमारा एसिटिक अम्ल, मार दीजिए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही और सही होगा। मीथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस, फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, मीथेन कहां पे आता है, बायोगैस में सबसे ज्यादा आपका मीथेन की प्रधानता होती है। ठीक है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस का निर्माण होता है। ठीक है भाई, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 ओम 3 ओम के 2 प्रतिरोध दे रखे हैं, 15 वोल्ट की एक स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, तो पहले तो V बराबर क्या होता है आपका, IR होता है, I की वैल्यू होगी आपकी V बटा R। ठीक है, V बाई R, इस फॉर्मूले पर हमको निकालना है। ठीक है, देखिए
तो आर इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, आर इक्विवेलेंट जो आपका निकलने वाला है R1 प्लस R2 निकलने वाला है। ठीक है, R1 का मान दे रखा है 2 ओम प्लस का 3 ओम। ठीक है, यहां पे टोटल आया आपका 5 ओम। चलिए यहां से क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू आप पुट करोगे, आर इक्विवेलेंट का मान पता चल गया है, भी का भी मान आपको पता है कि 15 वोल्ट है भाई। ठीक है, यहां पे क्या करो, वैल्यू पुट करना शुरू करो। देखो भी का मान है 15, बटा का कितना आया है 5 आया है, कटेगा कितना बार में, 3 बार में। देखो ना ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही और सही आंसर आप लोगों के आए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का 3 आ रहा है भाई, और बिल्कुल ही सही आंसर आया है। कहीं को कोई दिक्कत है जल्दी से बता सकते हैं इसमें। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, विभवांतर अलग होता है, और समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, धारा का मान अलग अलग होता है। निम्न में से सही कथनों की पहचान करिए, निम्न में से सही कथनों की पहचान कीजिए। किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो किस चीज पर निर्भर करती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर बताइए क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी, बिल्कुल पर निर्भर करेगी। किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है, हाँ जी ये भी आपका जो होता है वो स्वतंत्र होता है। एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसके मिश्रण धातु से अधिक होती है, ना जी ना, गलत बात है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखते हैं। सबसे पहले किस महारथी का है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों के डी आना शुरू हो गए। जबरदस्त, आपका 1 और 2 आपका सही और सही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहा क्या, अगला क्वेश्चन कहा है कि C6H10, C6H10 यानी बना किससे आपको पता है, ये बना है आपका CnH2n-2 से, और ये क्या है हमारा, ये हमारा एल्काइन है। क्या है हमारा, एल्काइन है कि नहीं है। चलो रख के देख लेते हैं, अगर नहीं विश्वास है तो। पहले रखो Cn बराबर आप 2 से रखना शुरू करो, n इक्वल्स 2 अगर आप 2 रखोगे तो क्या बनेगा C2H2। ठीक है, चलो n की जगह आप 3 रखेंगे तो C3H4 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, C4H6 बना, C5H8 बना। ठीक ही लिख रहा हूं ना मैं, ठीक है जी। C6H10 बनेगा, ठीक है, और C7H12 बनेगा, C8H14 बनेगा। आप इसके n की जगह वैल्यू रख रख के निकाल सकते हैं। क्या पूछा है, C6H10 के बाद हमारा C6 और H12 बनेगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए क्या है, बताइए, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, क्या होगा, ये हमारा हेप्टाइन बना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही और सही आंसर आया है। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन में कि परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बताओ भाई लोग। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग ना छोड़ सकते हैं ना ही गलत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो जाएगा, 23 हो गया था भाई। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का क्या रहा था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और बताइए समतल दर्पण के लिए। तो परावर्तन के नियम जो है वो गोलीय दर्पण के लिए, यानी अवतल दर्पण और समतल तीनों के लिए मान्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 1 आपका सही और सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए क्लियर है। गोलीय दर्पण के लिए मान्य होता है। गोलीय दर्पण है आपका समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सभी के लिए जो आपका परावर्तन का दिए हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो मान्य है। वो कहता क्या है, वो कहता है कि एंगल ऑफ जो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो नियम कहता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम कहता है। दूसरा कहता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, ठीक है, और नॉर्मल,
तीनों क्या होता है, ये तीनों जो है हमारा एक ही प्लेन में होता है। नहीं समझ में आया, कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर प्रकाश यहां से जा रहा है, जा कहां रहा है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। नॉर्मल जब आप डालिएगा, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये तीनों एक ही प्लेन में है ना, ये हमारा दूसरा नियम हो गया। किसका? ये है परावर्तन का नियम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों का बी आएगा, बिल्कुल ही आपके सही और सही आंसर है। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आया तो आप इस वीडियोस को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसके बारे में शेयर करें। ठीक है, अपडेटेड रूटीन के हिसाब से सवेरे 6 बजे आपका एनसीईआरटी साइंस चल रहा है, 7 बजे आपका बीएसीडी, शाम 4:30 बजे आपका इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक की क्लास, और रात 8 बजे आपका एनसीईआरटी फिजिक्स की क्लास चल रही है। ये सब का सब आपको स्कोर प्लस चैनल पर अवेलेबल है, जहां पर आप जाके इसके पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगा, तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू, जय हिंद।